वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन करिएगा, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस मंत्रालय ने समर्थ ईआरपी विकसित किया है? सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। दूसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीटीआईएस के लॉन्चिंग को मंजूरी दी। डीटीआईएस में टी क्या है? टेस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे? सही उत्तर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। चौथा क्वेश्चन, 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम ने। 16 मई 1972 था शायद। पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 मई। छठवां क्वेश्चन, गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है अर्जुन मुंडा ने। सातवां क्वेश्चन, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 मई। इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन, किसने थर्मल कोरोना हेडगियर लॉन्च किया है? सही उत्तर है दिल्ली पुलिस ने। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वह कौन थे? लेखक थे। करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर है स्लोवेनिया। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि वैज्ञानिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वैज्ञानिक सोसाइटी, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। तो सही उत्तर था सर सैयद अहमद खां। 1864 में उन्होंने इसको स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरी G20 वर्चुअल ट्रेड की बैठक में किसने भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई 2020 को दूसरी G20 वर्चुअल ट्रेड और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है, जिसमें से 43 देशों ने इसे अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। उन्होंने G20 देशों को सीमाओं के पार नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत होने को कहा है। बात G20 की करते हैं तो G20 की स्थापना हुई थी 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए। और G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में, यानी 1999 में। 7 देश थे तब इसमें, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। G20 का उद्देश्य है वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना। वर्तमान में G20 में सदस्य देशों की संख्या है 20, जिसमें भारत समेत 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी को कोविड-19 की वजह से कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। ये बताया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। इसमें दक्षिण एशियाई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर 142 से 218 अरब डॉलर का असर होगा। दक्षिण एशिया में जीडीपी में 3.9 से 6% की कमी भी आएगी, जो कि मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में होने वाले लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंधों को दर्शाता है। अब बात करते हैं एडीबी की। फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 1967 से। ठीक, स्थापना हो गई थी 19 दिसंबर 1966 को, लेकिन कार्यान्वयन हुआ इसका 1 जनवरी 1967 से। तो एडीबी की स्थापना का उद्देश्य था एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को गति प्रदान करना। एडीबी की अध्यक्षता जो है वो जापान द्वारा की जाती है और एडीबी का जो है हेडक्वार्टर है वो मनीला यानी कि फिलीपींस की राजधानी में स्थित है। एडीसी में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 68 और
जो अंतिम सदस्य शामिल हुआ था वो वर्ष 2019 में नीयू को एशियाई डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था। और इसका नाम जरूर एशियाई विकास बैंक है, लेकिन इसमें एशिया के बाहर के 19 देश हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मई के किस तीसरे दिन को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। हर साल मई के थर्ड फ्राइडे को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। इस वर्ष यह 15 मई 2020 को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 मई 2020 को। यह दिन हमारे ग्रह पर वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है और इस दिन को पहली बार मनाया गया था वर्ष 2006 में। लुप्तप्राय प्रजातियाँ क्या होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनकी आबादी में अचानक तेज़ी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा मंडरा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी कि FRA 2020 के अनुसार वन हानि की दर अनुमानित रूप से घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मिलियन हेक्टेयर। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है, जो कि स्पष्ट तौर पर दुनिया भर में स्थायी प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे उपायों का एक परिणाम है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के अनुसार वर्ष 2015-20 में वनों की कटाई दर 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो कि वर्ष 2010 से 15 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों को नष्ट कर दिया गया है, जो कि स्वयं लीबिया के आकार का क्षेत्र है। अब बात करते हैं FRA की, यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। FRA विश्व के वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों पर रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। FRA का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के तहत फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। FRA के अंतर्गत विश्व के वन क्षेत्र संबंधी आंकड़ों के साथ साथ कई अन्य तथ्य जैसे भूमि का स्वामित्व, भूमि तक पहुंच का अधिकार, वनों के स्थायी उपयोग आदि की भी रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटाकर 2020 में कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.2%। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर को 1.2% पर ला दिया और अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी 3.2% की तेजी से गिरेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% तक कम होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में अनुमान के मुताबिक भारत और चीन दुनिया में केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं होंगी जिनका 2020 में सिकुड़ने का अनुमान नहीं है, हालांकि उनकी विकास दर काफ़ी धीमी हो गई है। बात संयुक्त राष्ट्र की करें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में जिसके महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली। उन्हें 13 मई 2020 को कोच्चि के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में सम्मानित किया जाएगा। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धवार विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 21 मई 2020 से न्याय योजना का शुभारंभ करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को करेगी। क्यों करेगी 21 मई को? क्योंकि 21 मई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच में राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो कि अटल नगर बोलते हैं, प्रस्तावित है। सबसे बड़ा शहर भी है। जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से टूटकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था।
वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 90, राज्यसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5, लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। अगला क्वेश्चन, विश्व संचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों में रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को मनाने का दिन है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2020 का विषय कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT यानी कि ICT फॉर सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स कनेक्ट 2030। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 16 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर हर साल 16 मई को मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए मतभेदों और विविधता में एकजुट रहने और एक साथ काम करने की इच्छा को बनाए रखना है। अंतिम क्वेश्चन, किसने GIF बनाने वाली साइट जिफी का अधिग्रहण कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक ने जिफी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण कर लिया है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और यह सबसे पहले 15 जून 1987 को देखा गया था जब स्टीव विलहाइट ने इसकी स्थापना की थी। जिफी अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। फरवरी 2013 में जिफी की स्थापना एलेक्स चुंग और जेसे कोक द्वारा की गई थी। यह वेबसाइट GIF के लिए खोज इंजन के यानी कि सर्च इंजन के रूप में काम करती है। आज की क्विज करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, किसने MIR ASG कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में क्वेश्चन है, जियोग्राफी से सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक बटन दबाइएगा, बुरी लगी हो डिसलाइक बटन दबाइएगा। थैंक यू।